हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थो प्योर इलेक्ट्रिकल। आज इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर का एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए 2000 बाई 200 वोल्ट 20 kVA ट्रांसफार्मर हैज 66 टर्न्स इन सेकेंडरी साइड। कैलकुलेट प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी में कितना टर्न है, सेकेंड जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल लोड करंट कितना है। लॉस को यहाँ पे नेग्लेक्ट करना होगा, ठीक है। तो पहले देखिए प्राइमरी बाय सेकेंडरी जो वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज 2000, मतलब ये जो वोल्टेज है ये 2000 वोल्ट प्राइमरी वोल्टेज, V1 जो है V1। सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी वोल्टेज है 200, ये हो गया V2, ठीक है। 20 kVA जो लोड है ट्रांसफार्मर का, जो कैपेसिटी है रेटिंग वो 20 kVA, ये हो गया 20 kVA, ठीक है। और यहाँ पे देखिए करंट I1, यहाँ पे करंट I2, और यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 66 टर्न इन सेकेंडरी, ठीक है। मतलब जो N2 है, यहाँ पे जो टर्न है ये हो गया N2, ये 66, और N1 हम लोगों को पता करना है, N1 कितना है। कैलकुलेट प्राइमरी टर्न, देखिए प्राइमरी टर्न को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखिए ट्रांसफार्मर का कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर का बारे में प्रैक्टिकली सोचना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, वो इसका पिछले वाला जो वीडियो है ट्रांसफार्मर लेसन 6, वहाँ पे मैं बताया था, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। तो वो है E2 बाई E1 इक्वल्स टू N2 बाई N1 इक्वल्स टू V2 बाई V1 इक्वल्स टू I1 बाय I2 इक्वल्स टू K, ठीक है। ये है एक रिलेशन, इसको आपको याद रखना होगा। यहाँ पे E मतलब EMF, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, K जो है K है कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को मिल जाएगा K इक्वल्स टू V2 बाई V1, ठीक है। K इक्वल्स टू V2 बाई V1, मतलब हम लोग को पता है V2 पता है, V2 कितना है 200 बाई V1 है 2000 इक्वल्स टू K, मतलब K इक्वल्स टू कितना हुआ, K इक्वल्स टू 1/10 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को मिल गया ये। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो N2 बाई N1 है इक्वल्स टू K, तो N2 बाई N1 जो है इक्वल्स टू K, K मतलब हम लोग को अभी मिल गया 1/10, हम लोग निकल गया, इसको निकल लिया हम लोग। तो यहां से मिल जाएगा N1 इक्वल्स टू कितना होगा, N1 इक्वल्स टू 10N2, ठीक है। 10N2 हो गया N1 इक्वल्स टू। तो N2 जो है, N2 यहाँ पे दे दिया 66 टर्न सेकेंडरी, मतलब ये हो गया N2। तो N2 का वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए 10 इंटू 66, तो ये हो गया 660 टर्न। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका। जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग में कितना टर्न रहेगा, प्राइमरी टर्न रहेगा 66 टर्न रहेगा। ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो अभी सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी फुल लोड करंट हम लोगों को निकलना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ से ये जो रिलेशन है वोल्टेज और करंट का, ये जो रिलेशन है यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा V1 I1 इक्वल्स टू V2 I2, ठीक है। ये तो मिल गया। तो ये I और V क्या है, V और I, पावर P इक्वल्स टू VI, पावर मतलब VI। तो यहाँ पे कितना है 20 kVA का है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा V2 इंटू I2, दोनों ही सेम है 20 kVA, ठीक है। ये हो गया 20 kVA, kVA को VA में कन्वर्ट कर लूंगा, 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा ये VA। तो अभी यहाँ से अगर हम लोग I2 को निकालेंगे, I2 इक्वल्स टू कितना होगा, I2 इक्वल्स टू 20। आप सिर्फ इस पोर्शन को सोचिए, पहले इतना सोचिए, V2 I2 इक्वल्स टू 20 इंटू 10 टू दी पावर 3, I2 इक्वल्स टू 20 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइड बाई V2। V2 का वैल्यू कितना है, V2 मतलब 200,
ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा 100 एम्पियर। मतलब जो I2 है, जो सेकेंडरी करंट है, वो है 100 एम्पियर। तो आपको क्या करना है, आपको प्राइमरी भी निकालना है। ये सेकेंडरी करंट हो गया, सेकेंडरी करंट जो है वो हो गया 100 एम्पियर। तो आपको प्राइमरी करंट भी निकालना है। प्राइमरी करंट निकालने के लिए आप सेम प्रोसेस फॉलो करिए, जो इसको ले लीजिए, इस इक्वेशन को। यहाँ पे सेम देखिए, I1 निकालने के लिए V1 I1 इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ से I1 निकालने के लिए I1 इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई V1। V1 का वैल्यू कितना है 2000, तो आप यहाँ पे 2000 बैठा दीजिए, तो कितना आएगा 10 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी करंट है, प्राइमरी करंट आपका हो गया 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो इसको आप, ये जो 10 एम्पियर है, ये प्राइमरी करंट है। देखिए, इस प्राइमरी करंट को I1 को आप दूसरा प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको पता है I1 बाई I2 इक्वल्स टू K, इस रिलेशन से आपको पता है I1 बाई I2 इक्वल्स टू K। मतलब जो I1 है, I1 इक्वल्स टू K इंटू I2। ठीक है, तो K कितना है, ये K देखिए यहाँ पे है 1/10, 1/10 हो गया। और I2 कितना है, I2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 100 है, I2 का वैल्यू, तो 100। तो यहाँ से आपको कितना आ रहा है, I1 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहाँ से मिल रहा है आपको I1 इक्वल्स टू 10। इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी टर्न रेशियो दिया था, तो प्राइमरी टर्न रेशियो जो है वो निकल गया 660 टर्न है। और यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो फुल लोड करंट था वो आपको मिल गया। प्राइमरी जो है वो 10 एम्पियर, सेकेंडरी जो है वो 100 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्राइमरी में एक चीज़ आप देखिए, नोटिस करिए, प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा था, 2000 वोल्ट था, इसीलिए यहाँ पे देखिए प्राइमरी में जो एम्पियर है वो 10 एम्पियर है, वो कम है सेकेंडरी से। सेकेंडरी पे देखिए 200 वोल्टेज है, इसीलिए यहाँ पे करंट ज़्यादा है। सेकेंडरी में देखिए करंट 100 एम्पियर है। तो ये चीज़ को आपको ख्याल रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।